सर्दियों की ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को झकझोर रही थी। जंगल में इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही थी। हर जानवर खुद को गर्म रखने की कोशिश में था। गिलहरी सुबह सुबह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। जैसे ही उसने नदी की ओर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह चिल्लाकर बोली। अरे, नीचे जल्दी देखो, नया जानवर आया है। तभी बंदर नीचे कूदते हुए बोला। कैसा जानवर? कहीं कोई शिकारी तो नहीं है? नहीं, वह छोटा मटमैला काला सफेद है और गोल है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी हिरन, खरगोश, तोता, हाथी और भालू भी इकट्ठा हो गए। सबने देखा, नदी किनारे एक छोटा सा पेंगुइन खड़ा था। वह अपने पंख थपथपा रहा था और ठंड में भी मुस्कुरा रहा था। तभी हिरन बोला। तुम कौन हो भाई? तुम जंगल में कैसे आए? नमस्ते, मैं पेंगुइन हूँ। दूर बर्फीले इलाके से आया हूँ। तेज हवाओं में बहकर यहाँ तक आ गया। तोता उसकी गोल चाल देखकर हंस पड़ा। तुम चलते भी मजेदार तरीके से हो। पेंगुइन हंसकर बोला। हाँ, मेरे घर में सभी ऐसे ही चलते हैं। धीरे धीरे सभी जानवरों को उससे प्यार होने लगा। कुछ देर बाद हाथी ने गंभीर आवाज में कहा। पेंगुइन भाई, हमारी हालत बहुत खराब है। ठंड से हम बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं। पानी जम गया है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। मैंने यहाँ आते हुए एक पहाड़ी के पीछे गर्म पानी का झरना देखा था। शायद वही आपकी मदद कर सकता है। सभी जानवरों की आंखें चमक उठीं और तभी खरगोश बोला। गर्म पानी? सच में? हाँ, अगर तुम सब चाहो तो मैं रास्ता दिखा सकता हूँ। भालू ने उत्साहित होकर कहा। चलो, हमें तो यही चाहिए। सभी एक दूसरे की ओर देखते हुए सभी जानवरों ने हामी भरी। लेकिन रास्ता कठिन होगा। कठिन होगा, लेकिन हम सब मिलकर चलेंगे तो आसान बन जाएगा। और यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। पेंगुइन सबसे आगे था। ठंडी हवा चेहरे पर लगती, लेकिन वह कभी भयभीत नहीं हुआ। सामने एक बर्फीला ढलान आया। तभी बंदर बोला। ओहो, ये ढलान तो बहुत फिसलन भरी लगती है। पेंगुइन हंसकर बोला। तो फिर चलो, मेरे पीछे पीछे फिसलो। और वह पेट के बल लेटकर सर्र से नीचे फिसल गया। बंदर, तोता और गिलहरी हंसते हुए उसके पीछे फिसल गए। हाथी और भालू धीरे धीरे उतरे। सब सुरक्षित नीचे पहुंच गए। आगे चलते हुए एक बहुत बड़ी बर्फीली चट्टान रास्ते में थी। तभी हाथी बोला। इसे तो हमें हटाना होगा, वरना हम आगे नहीं जा सकते। मैं कोशिश करता हूँ। भालू ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन चट्टान हिली तक नहीं। तभी पेंगुइन ने ध्यान से देखने के बाद कहा। इसके पीछे से छोटा रास्ता है। हम सब धीरे धीरे वहां से निकल सकते हैं। गिलहरी ने चट्टान के ऊपर जाकर देखा और खुश होकर बोली। हाँ, यहाँ एक छोटा रास्ता है, वहां से हम निकल सकते हैं। वह एक तंग रास्ता था, लेकिन सब धीरे धीरे निकलने लगे। रास्ते में एक छोटी सी गुफा थी जहां हवा कम थी। जानवर थोड़ी देर वहीं रुके। गुफा में अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी। तोता डरकर बोला। ये क्या है? भूत? तभी गुफा की दीवार से बर्फ का एक टुकड़ा गिरा। पेंगुइन ने सबको पास खड़े होने को कहा और वह बोला। डरो मत, ये सिर्फ बर्फ टूटने की आवाज है। उनकी यात्रा आगे बढ़ी। कुछ दूरी पर एक जमी हुई नदी आई। अगर यह टूट गई तो हम फंस जाएंगे। पेंगुइन ने नदी के ऊपर जाकर आइस को चेक किया और बोला। इधर से चलो, यहाँ बर्फ की मोटी परत है। सबने उसके बताए रास्ते पर चलना शुरू किया। लेकिन तभी गिलहरी का पैर फिसल गया और चिल्लाकर बोली। बचाओ। तभी पेंगुइन ने बिना कुछ सोचे समझे फिसलकर उसे पकड़ लिया। धन्यवाद पेंगुइन, मैं गिर ही जाती। दोस्त एक दूसरे को गिरने नहीं देते। उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। उनका सफर आगे बढ़ा। आमतौर पर शांत भालू रास्ते में रुक गया और बोला। उफ, इतनी ठंड से मेरे पंजे जम रहे हैं। हाथी ने अपना शरीर उसके पास लाकर कहा। मेरी गर्मी ले ले भाई। जानवरों ने पहली बार ऐसा मिलकर ख्याल रखा। पेंगुइन आगे बढ़ा और एक ऊंची चट्टान के ऊपर चढ़कर देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। दोस्तों, हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। दूर से भाप उठती दिखाई दे रही थी। सबने अपने कदम तेज कर दिए। लेकिन आखिरी चुनौती अब सामने थी, एक तेज हवाओं वाला पहाड़ी रास्ता। तभी तोता उड़ते हुए बोला। यह हवा तो मुझे उड़ाकर ले जाएगी। एक काम करते हैं, सब एक दूसरे की पूंछ, पंख या हाथ पकड़े रहें। ऐसे चलेंगे तो कोई नहीं गिरेगा। उन्होंने एक जंजीर बनाई। गिलहरी ने बंदर की पूंछ पकड़ी, बंदर ने हिरन की, हिरन ने खरगोश की, खरगोश ने हाथी की सूंड पकड़ी। सबने मिलकर हवा को मात दी और आखिरकार वहां पहुंच ही गए। वह सामने था, गर्म पानी का तालाब। जैसे ही वे गर्म पानी के पास पहुंचे, भाप उनके चेहरों को छूकर गर्माहट दे रही थी। तभी खरगोश ने कहा। वाह,
ये तो स्वर्ग जैसा है। हिरन पानी में उतरकर बोला, यह तो सच में गर्म है। कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। पंख भी सूख रहे हैं। भालू पूरा का पूरा पानी में लेट गया। आह, कितना आराम मिल रहा है यहाँ। पेंगुइन किनारे पर बैठा सबको देख रहा था। जानवर उसे देखकर गर्व से मुस्कुरा रहे थे। तभी हाथी ने कहा, पेंगुइन भाई, तुमने हमें बचा लिया। तुम हमारे असली हीरो हो। अरे नहीं, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया। असली ताकत आपकी एकता थी। कुछ देर बाद सबने मिलकर तय किया, अब इस जगह पर जानवरों का साझा घर बनेगा। ठंड बढ़ेगी तो सब यहाँ आएंगे। पेंगुइन यहीं रहेगा और जंगल का हिस्सा बनेगा। गिलहरी उसके पास बैठ गई और बोली, अब तुम हमारे दोस्त बन गए हो, वो भी हमेशा के लिए। कभी कोई परेशानी हुई तो हम सब साथ हैं। तोता उड़ते हुए बोला। हमारे जंगल में अब कभी कोई अकेला नहीं रहेगा, सभी साथ रहेंगे। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर कहा। हमारी दोस्ती इस गर्म झरने की तरह हमेशा गर्म रहेगी। पेंगुइन की आंखें खुशी से भर आईं। उसने हवा में हाथ उठाकर कहा, दोस्त वह नहीं जो सिर्फ अच्छे समय में साथ दे। दोस्त वो है जो मुश्किल में आपका हाथ पकड़कर कहे, मैं हूं ना। सभी जानवरों ने उसे गले लगा लिया। ठंड भले ही बाहर थी, लेकिन गर्माहट उनके दिलों में बस गई थी। और इस तरह जंगल में एक नई कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्ती, भरोसा और एकता की कहानी।